हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष सब लोग का वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। अब हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 का जो बाकी का पार्ट रह गया है, क्वेश्चन 5 और 6 वो कंटिन्यू करेंगे। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्या क्या रहा है इसके अंदर। इन फिगर 6.32, ये फिगर आपका 6.32 है बुक के अकॉर्डिंग। AB पैरेलल टू CD, ये जो लाइन है AB ये पैरेलल है CD के। एंगल APQ दिस एंगल 50 डिग्री गिवन है। एंगल PRD दिस एंगल 127 डिग्री गिवन है। हमें इसमें फाइंड करना है x और y का मेजरमेंट करना है। ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। AB पैरेलल टू CD, ठीक है भाई। अभी एक काम करो, PQ को ट्रांसफर लेकर चलते हैं। AB पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। PQ को लेकर चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है भाई। PQ ये रही। अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन इस तरीके से आ रही है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, बिकॉज लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये अगर ये 50 डिग्री और ये x है तो ये दोनों इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू। चलिए भाई इसको कर लेते हैं फिर अब हम लोग। x इक्वल टू 50 डिग्री, या ऐसे करो पहले एंगल्स के नाम लिख लो इनके, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंगल APQ, ये एंगल ले लेते हैं APQ, ये वाला एंगल। और दूसरा कौन सा एंगल, ये हो जाएगा हमारा PQR, ये एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल APQ, ठीक है। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। x को क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, सॉरी PQR, एंगल PQR को लिखा हुआ है x, तो PQR की जगह पर x आ जाएगा। APQ का मेजरमेंट है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने x का तो फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए y की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है भाई। तो अगेन वही AB पैरेलल टू CD, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल एक काम करते हैं, ट्रांसवर्सल बार हम लेकर चलेंगे PR को, एंड PR इज ट्रांसवर्सल। तो भी आप लोग देखोगे ये पूरा एंगल APR, ये वाला पूरा एंगल APR, मैं इसको बना ही देता हूं यहां पर, ये वाला पूरा एंगल APR और एंगल PRD, ये वाला एंगल क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल APR इक्वल्स टू एंगल PRD। रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो भाई एंगल APR के अंदर दो एंगल आ रहे हैं हमारे पास, एक तो APQ आ रहा है और हमारे पास कौन सा आ रहा है दूसरा RPQ, ठीक है भाई। एक ये वाला एंगल जो 50 डिग्री यानी कि APQ और RPQ यानी कि जो Y है, ये दो एंगल्स आ रहे हैं। तो APR के बदले हम लोग लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू एंगल PRD। APQ आप लोगों को गिवन है 50 डिग्री, RPQ कितना है भाई, RPQ तो Y गिवन है इक्वल टू PRD 127 डिग्री। तो Y का मेजरमेंट आपके पास आ जाएगा 120, ये 50 डिग्री इधर माइनस का है, सॉरी प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का। तो Y की वैल्यू 7 में से 0 गए 7, 12 में से 7, 12 में से 5 गए 7। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 50 डिग्री
एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। आप लोगों से x और y का मेजरमेंट पूछा हुआ था, हम लोगों ने निकाल दिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए भाई मैं रफ करता हूँ इसको। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखते हैं। In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, placed parallel to each other। प्लेस का मतलब क्या होगा, रखना, पैरेलल टू ईच अदर, फुल स्टॉप, एन इंसिडेंट रे ए बी strikes the mirror PQ at B, comma the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror at C, mirror RS at C, and again reflects back along CD prove that AB पैरेलल टू CD। चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। दो मिरर्स हैं PQ एंड RS, उनको पैरेलली रखा गया है, आमने सामने रखा गया है, जो पैरेलल है बराबर दूरी पर है। फोर से इस मिरर का नाम रख देते हैं हम लोग PQ और इस मिरर का नाम रख देते हैं RS। ठीक है, अच्छा, और मिरर की शेप कैसे होती है, कुछ पॉलिश सरफेस होगा पीछे। अब आप लोगों ने 7th 8th में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक इंसिडेंट रे ए बी नेम से, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रे, दिस इज ए, दिस इज बी। ए बी रे जो आ रही है वो स्ट्राइक करती है, टकराती है मिरर पी क्यू पर, पी क्यू पे टकरा रही है, कहाँ पर, बी पॉइंट पे टकरा रही है। एंड देन रिफ्लेक्टेड रे
अब ये जो आई है इंसिडेंट रे वापस बाउंस बैक हो गया, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये RS मिरर पे जाके क्या होगी, स्ट्राइक करेगी। किस पॉइंट पर? एट B पॉइंट पर, सॉरी B तो वहां पर था, तो BC इसका पाथ हो गया, C पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, RS मिरर पे C पॉइंट पे स्ट्राइक करी और उसका जो पाथ है वो BC है। ठीक है भाई, इसके बाद ये अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, अगेन क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इसका पाथ का नाम है CD। तो देख रहे हो AB रे जाके स्ट्राइक करी PQ मिरर पे B पॉइंट पर, वहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई है C पॉइंट मिरर RS पे, फिर वहां से CD पाथ होते हुए क्या हो रही है, ये वापस जा रही है। तो उसने क्या बोला हम लोगों को, प्रूव डैट ये जो लाइन है AB ये पैरेलल है CD के। ठीक है भाई, अब करते मतलब हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए भाई, आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले पढ़े हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं भाई थोड़ा सा। आप लोगों ने क्या पढ़े हैं पहले? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। अगर इंसिडेंट रेज के बीच में, अच्छा पहले तो गिवन लिख लेते हैं, इसमें है क्या भाई, PQ पैरेलल टू RS है कि नहीं है? ठीक है, और ये AB और ये BC एंड ये जो CD है ये रेज बन जाएंगी। ठीक है, अब इसमें इंसिडेंट रे कौन सी है? AB इंसिडेंट रे है, और बाकी BD और जो CD सॉरी BC और जो CD है ये कौन सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें इसे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। अब आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बीच में एक नॉर्मल रे ड्रॉ करी जाती है। तो आप लोग एक काम करो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो यहाँ पर, इसका नाम दे दो BM, और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो इन वाले बीच में, इस वाले के बीच में, बिकॉज जो BC रे थी रिफ्लेक्ट होके इस वाले के लिए, RS के लिए क्या हो जाएगी, ये RS के लिए इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में नॉर्मल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बीच में नॉर्मल। तो इस एंगल को नाम दे दीजिए 1, इस एंगल को नाम दे दीजिए 2, इस एंगल को नाम दे दीजिए 3, इस एंगल को नाम दे दीजिए 4। ये चार एंगल हो गए। 1 और 2 कौन से हो गए? हमारे इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल हमें मिल गए हैं। अब आपको मालूम है एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक बिल्कुल 90 डिग्री बनता है, दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। सेम सेंस में 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करी है, जरा वो लिख लीजिए। एक काम कर सकते हैं, अच्छा हम लोगों ने क्या करा, BM और जो इसका नाम रख लो CN। तो हम लोग सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ BM परपेंडिकुलर किस पे, PQ पे, एंड CN परपेंडिकुलर बच्चे किस पे, हमारा RS मिरर पे। ठीक है, अब ये जो लाइन है देखो, ये जो BM लाइन है और ये जो लाइन है CN, ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हम लोग लिख सकते हैं BM पैरेलल टू CN, रीजन परपेंडिकुलर्स on parallel lines are parallel। तो भाई जो पैरेलल लाइन के बीच में दो या उससे ज्यादा परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जाते हैं, जैसे कि PQ लाइन और RS लाइन पैरेलल है, इन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम लोगों ने BM और CN, तो ये परपेंडिकुलर भी आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल होंगे। चलिए भाई, अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल रख सकते हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या हो जाएगा इसके लिए?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाले एंगल 1 और एंगल 2 है, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको एक काम करिए आप लोग इक्वेशन 2 मानकर चलिए, ठीक है। अब आप लोग कंसीडर करेंगे सिर्फ बी एम पे और सी एन पर। किस पे? बी एम पे और सी एन पे। तो भाई देखो ये बी एम है और ये मैं थोड़ा इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ये देखो ये बी एम है और ये सी एन है, और ये जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ट्रांसवर्सल है। ये हो गया बी एम, ये हो गया सी एन, ठीक है। और अच्छा सी तो हमारा नाम नीचे है तो सी को नीचे रखेंगे और ये एन ऊपर। ये बी एम और सी एन हमारे क्या हो गए? परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस हो गई। और ये जो बी सी है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब अपने मेन फिगर में आते हैं तो ये वाला जो एंगल है 2 बन रहा है और ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है बच्चा? हमारा 3 बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये तुम्हारा समझाने के लिए था, तो इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए भाई एंगल 1 है बराबर किसके? एंगल 2 के। और नीचे अभी हम लोगों ने इक्वेशन 3 के अंदर एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, और इक्वेशन सेकंड में एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा? सारे एंगल्स क्या कर लिए? बराबर कर लिए। किसकी हेल्प से? बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की हेल्प से। देखिए 1 और 2 तो इक्वेशन 1 में, 1 और 2 इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 में 2 बराबर है 3 के, तो 2 के बराबर 3 लिख दिया। इक्वेशन 2 में क्या है? 3 बराबर एंगल 4 के, तो 3 के बराबर एंगल 4 लिख दिया। तो इस तरीके से चारों एंगल क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए हैं। अगर अब आप लोग आ जाओ किसमें? ए बी लाइन में और सी डी लाइन में। क्यों? क्योंकि हमारा मेन वर्क किस पे है? ए बी पे और सी डी लाइन पर मेन वर्क है। तो हम लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे का जो कंटिन्यू पार्ट इस तरफ लिख लेते हैं। अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूं, ये बराबर होंगे किसके? एंगल 3 और एंगल 4 के, ठीक है ना। एंगल 1 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूं, क्योंकि जब मैं ए बी पे आ रहा हूं तो 1 और 2 आ रहे हैं इसमें, और जब मैं सी डी में आ रहा हूं तो एंगल 3 और 4 आ रहे हैं। इनको अगर आपस में ऐड करता हूं तो ये एंगल क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। अब 1 और 2 का कंप्लीट एंगल का अगर नाम देखें, एंगल ए बी सी निकल के आ रहा है, ए बी सी, जिसके अंदर 1 और 2 दोनों आ रहे थे। तो एंगल 1 और 2 की जगह पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 जो है हमारे पास, उसकी जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या? एंगल बी सी डी। अब आप लोग देख रहे हो ये एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल भी हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? These angles are alternate interior and equals। अब भाई इक्वल भी है और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी है। अब दो एंगल जब ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे और वो इक्वल होंगे, ऐसा कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। और ये किससे निकल रहे हैं? ए बी और सी डी लाइन से निकल रहे हैं। हैंस प्रूव्ड ए बी पैरेलल टू सी डी। हम लोगों को यही काम करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब तक आप लोगों का सारे जितने क्वेश्चन आए काफ़ी इजी आ रहे हैं भाई। थोड़े से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को याद रखने थे। चलिए इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर।